तो यहाँ पर जैसे देखिए आपके स्क्रीन पर ही ये जो बिल्डिंग शो हो रहा है यही सेबी का हेड ऑफिस है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सेबी है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि सेबी जो है वो एनएससी और बीएससी को कंट्रोल करती है, इसके अलावा ये पूरे स्टॉक मार्केट को ही कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर ये जो पावर्स है स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने का, ये पावर कब मिला और ये क्या क्या कंट्रोल करते हैं, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि सेबी का मार्केट में एंट्री कब हुआ है। तो सेबी का मार्केट में एंट्री 1988 के समय में हुआ था। यहाँ पर 1988 में सेबी का गठन किया गया था, लेकिन इसका जो पावर है वो इसे मिला था 1992 में। इसके अलावा यहाँ पर आप जान लीजिए जो सेबी है वो एक सरकारी संस्था है। यहाँ पर सरकार ने ही सेबी को मान्यता दी है और इसके अलावा इसके जो भी पावर्स है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो सब पावर्स भी सरकार ने ही इसे दिए हैं। यहाँ पर अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि जब बीएससी 1875 से मार्केट में है तब भी सेबी इतने लेट से क्यों आया। यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के समय में सेबी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे मार्केट में कई सारे फ्रॉड्स आने लग गए। कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड हो चुका था, कई सारे कंपनीज के साथ फ्रॉड हो गया और कई सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था। इन सब फ्रॉड से बचने के लिए ही सेबी का गठन किया गया था 1988 में। यहाँ पर अब आपको एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि अगर फाइनेंशियल मार्केट किसी देश का सही नहीं चल रहा है तो उस देश में जो बिज़नेस है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आपको अगर पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ, बिज़नेस चलाने के लिए 3 पैसों की ज़रूरत रहती है। पहला पैसा तो जो कैपिटल लगाते हैं बिजनेसमैन वो, दूसरा पैसा हो गया जो वो लोन के रूप में पैसा लगाते हैं वो, और तीसरा पैसा हो गया जो इन्वेस्टर्स के रूप में वो पैसा उठाते हैं मार्केट से। तो ये 2 पैसे तो मार्केट में है, लेकिन अगर तीसरा पैसा मार्केट में नहीं रहेगा तो मार्केट ग्रो नहीं कर पाएगा। और आए दिन शेयर मार्केट में अगर ऐसे ही फ्रॉड्स होते रहेंगे, कभी इन्वेस्टर्स के साथ कभी कंपनी के साथ, तो इस केस में फाइनेंशियल मार्केट ग्रो नहीं कर पाएगा और यहाँ पर इस मार्केट में कोई एंट्री नहीं लेगा। तो इस कारण से सेबी का गठन किया गया था। यहाँ पर सेबी का काम है पूरे मार्केट को कंट्रोल करना। यहाँ पर मार्केट में जितने भी लोग हैं, चाहे इन्वेस्टर हो, स्टॉक ब्रोकर हो, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो या फिर कोई लिस्टेड कंपनी हो, सभी को सेबी कंट्रोल करती है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा क्या ऐसे कंपनीज को भी कंट्रोल किया जाता है जो प्राइवेट लिमिटेड है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी कंपनीज मार्केट में लिस्ट होना चाहती है उसे एक तरीके से सेबी कंट्रोल करती है, लेकिन सिर्फ शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर अगर कोई कंपनी लिस्ट होना चाहती है मार्केट में तो उसे सेबी से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि यहाँ पर वो लिस्ट हो जाए। यहाँ पर इसके अलावा जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोनों भी सेबी के अंडर में ही काम करती है, सेबी के हिसाब से काम करती है। सेबी जैसा नियम कानून बनाएगी उसी हिसाब से एनएससी और बीएससी काम करेंगे और इसी तरीके से सेबी इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में इन्वेस्टर्स को कैसे कंट्रोल करता है ये मैं बता देता हूँ। आपने जैसे सुना होगा कि पहले के समय में ट्रेडिंग करने से मार्जिन काफ़ी ज़्यादा मिलता था, लेकिन हाल में आए नए नियमों की वजह से जो इन्वेस्टर्स है और जो ट्रेडर्स है उनको यहाँ पर एक कमी देखने को मिली है ट्रेडिंग में। इसके अलावा मान लेते हैं कोई इन्वेस्टर है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है, तो इस केस में सेबी उस पर्सन को शेयर मार्केट से बैन भी कर सकती है। यहाँ पर ये सारे ही पावर सेबी के पास है। इसके अलावा जो मार्केट में म्यूचुअल फंड्स कंपनीज है और जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है उन सबको भी सेबी ही कंट्रोल करती है। सेबी जैसा नियम बनाएगी उसी हिसाब से इन्हें काम करना पड़ेगा। अब जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पर सेबी हर एक चीज़ को कंट्रोल करती है, चाहे वो मार्केट के लिस्टेड कंपनीज हो, स्टॉक ब्रोकर्स हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो और या फिर हो सके तो एक तरीके से इन्वेस्टर्स भी हो। अब जैसे मान लेते हैं आपको कंप्लेन करना है, जैसे कि आपके स्टॉक ब्रोकर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपको लॉस हो गया, या फिर जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किए वहाँ से आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसे ही अदर जो केसेस होते हैं, इन सब का अगर आपको कंप्लेन करना है तो इसके लिए भी आपको सेबी के पास जाना पड़ेगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेबी जो है वो एक बड़े स्कूल का प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर है। यहाँ पर एनएससी और बीएससी टीचर्स है, बच्चे जो है
इन्वेस्टर्स है। तो इन्वेस्टर्स को अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो उसका ख्याल भी रखना सेबी का ही काम है। अब मान लेते हैं अगर सेबी ख्याल यहाँ पर नहीं रखती है इन्वेस्टर्स का तो स्टॉक मार्केट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स के ही पैसों पर स्टॉक मार्केट काम करता है।